बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर अमेरिका में जो फैसले लिए गए हैं उन्होंने अमेरिका की सही मायनों में दहशत को ख़त्म कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका के बहरी बेड़े जहाज डिस्ट्रॉयर यमन को तबाह करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन एक शख्स आता है यमन और पूरे खित्ते की रिपोर्ट लेकर। ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है इसका नाम है टिम लैंडर किंग। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये असल में एक बड़ा ही क्लास का सफारतकार है और ख़ास तौर पर इसको 2021 के अंदर यमन का स्पेशल इन्वॉय यानी उसका एक एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहा है। और इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी है कि ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, रीजनल जितने मल्टी अफेयर्स हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका की पोजीशन, अमेरिका के बारे में अवाम वहाँ की क्या सोचती है, हुक्मरान क्या सोचते हैं, पॉलिसीज़ क्या है, इसका काम है उसने आकर रिपोर्ट देनी है। इस शख्स ने एक मीटिंग हुई जो बाइडेन की और जो बाइडेन ने उस मीटिंग को बुलाया जिसमें उनके इंटेलिजेंस इदारों के चीफ से लेकर उनके आर्मी चीफ, CIA चीफ, सारे बड़े तगड़े लोग थे। उस मीटिंग के अंदर फैसला ये होना था कि आया हम यमन पर हमला करने जा रहे हैं या नहीं, और अगर करना तो कब। ये शख्स वहां पर जाता है और इसकी रिपोर्ट भी वहां पर पेश होती है। अब रिपोर्ट जरा सुनिएगा। उसने कहा है कि आप डायनामाइट को अगर आग लगा देंगे, ये अगर फट गया, अगर आपने यमन पर हमला किया, अमेरिका का जो हाल होगा, हम सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी भी दुनिया के नक्शे के ऊपर दोबारा अपनी वो ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमारा अब ये हाल होगा। इस बंदे ने कहा कि मैं सारा कुछ देखकर आ रहा हूं, मैं मूड देखकर आ रहा हूं। अवाम से लेकर हुक्मरान और मिडिल ईस्ट के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें सपोर्ट कर रहा हो। हमारे हाथ से मिडिल ईस्ट के अड्डे निकल जाएंगे। अगर हमने यमन पर हमला किया तो छोटी मोटी जितनी प्रॉक्सीज हैं, ग्रुप्स हैं जिनको ईरान बैक करता है, उनको रशिया भी बैक करता है और चाइना ईरान की बैक पर खड़ा है, इतने हम पर हमले होंगे कि हमें अपने फौजी बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालिया इराक के अंदर और दीगर जगहों पर इतने हमले हुए हैं, मीडिया के अंदर नहीं आया, एक दो सिर्फ आर्टिकल आए न्यूयॉर्क टाइम्स में, दूसरी जगहों पर। इतने अमरीकी फौजियों को ब्रेन इंजरीज हो गई हैं, इतनी ज्यादा कि वो वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। इस शख्स ने कहा कि अवाम बहुत शदीद खिलाफ है। मिसाल के तौर पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि 96% जो सऊदी अरब के लोग हैं वो इसराइल के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें कोई मुल्क अपने अड्डे, हो सकता है हमें अड्डे भी अपने छोड़ने पड़े, हमें यहाँ से निकलना पड़े, क्योंकि कोई भी वहां पर इसराइल के खिलाफ इतनी नफरत है वहां पर कि 22-24 हजार बंदे इसराइल ने मार दिए हैं। और मुसलमानों में इतनी नफरत है कि वहां पर अब वो कोई डिसीजन अपनी आवाम की मर्जी के बगैर लेने को तैयार नहीं है। हमें मिडिल ईस्ट से कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, इक्का दुक्का के कोई अलावा। और अगर हम यमन के साथ इस लड़ाई में आएंगे, ना सऊदी अरब साथ देगा, ना बड़े ममालिक साथ देंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें ऑर्डर आ जाए अपने अड्डे उठाएं और हम पर इतनी प्रॉक्सी से हमला हो जाएगा। और रशिया और चाइना ये मौका कभी जाया नहीं करेगा कि अमेरिका को तहस नहस कर दे। इस बंदे की रिपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें कहा गया कि इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी कि एंड के ऊपर उसका फातिहा ईरान होगा, इजराइल को शिकस्त हो जाएगी, उसका फातिहा चाइना होगा, उसका सारा बेनिफिट चाइना, रशिया उठाएंगे इराक के अंदर। और हमारी जितनी कठपुतली हुकूमतें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो हमारे हाथ से ऐसा ऐसा निकल जाएंगी, क्योंकि जहां जहां हमारा इन्फ्लुएंस है हमारी यहाँ पर ताकत खत्म हो जाएगी, हम ये जंग जीत नहीं पाएंगे। इसराइल के मामला काफ़ी हद तक खराब होंगे, इसराइल ये जंग हारेगा, उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे पूरी वर्ल्ड से मुसलमान चढ़ दौड़ेंगे और ये बड़ी लड़ाई होगी। और उसके बाद ईरान कूदेगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, हमारे शिप तबाह हो जाएंगे, हमारे जो बहरी बेड़े हैं कई अरब डॉलर के वो तबाह हो जाएंगे। अब जब वो रिपोर्ट पेश की गई इस बंदे की, उस रिपोर्ट के बाद फैसला हुआ कि हमने यमन पर हमला नहीं करना। अभी तक ये डिसीजन हुआ है कि हमने यमन पर हमला नहीं करना। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो यूरोप की कंट्रीज ने कह दिया कि भाई हम तो साथ नहीं हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, डेनमार्क से लेकर बड़े बड़े ममालिक ने कहा कि जी हम नेटो का हुक्म मानेंगे,
हम अमेरिका का हुक्म नहीं मानेंगे। और इस बारे में कहा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यमन कर रहा है, ये असल में इनडायरेक्टली चाइना की दी हुई है और हमारे लिए इतनी तबाही हो जाएगी कि जिन ममालिक से बात की है कि वो सपोर्ट करेंगे, उन्होंने एक ही बात कही है कि आप इस खित्ते में जंग रोकें, क्योंकि इस दफ़ा हम इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि अवाम बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही, तो लिहाजा हमें कोई जंग नहीं करनी। उन्होंने कहा जी पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त ये कह रहा है कि इसराइल ने इतनी तबाही की है कि जो उसका साथ देगा आप उस जंग को छेड़ देंगे जिसमें अमेरिका की शिकस्त तो है, हमारा हो सकता है पूरे खित्ते से सफाया हो जाए और जहाँ जहाँ दुनिया में हमारी ताकत रह गई, इन्फ्लुएंस रह गए, वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि चाइना और रशिया पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका का सफाया मिडल ईस्ट से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और अगर हमें यहाँ से अपने अड्डे निकालने पड़ गए तो फिर सारी ज़िंदगी हमारी वापसी नहीं होगी। जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसमें चाइना और रशिया उभर कर सामने आएंगे। हमें मिडल ईस्ट से कोई सपोर्ट नहीं हासिल हो रही, लिहाजा बगैर सपोर्ट हम हमला करेंगे तो हमारे ऊपर तबाही का इस वक्त सामान आएगा। अब आप ये सोचिए, इतनी बड़ी रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने फैसला किया, वो मैदान जंग से भाग गया। वो कह रहा है कि मैं यमन पर हमला नहीं करूंगा। अब वो वजह क्या बता रहा है मीडिया के ऊपर? वजह वो जरा मीडिया पर जो बता रहा है वो सब एक ड्रामा है और मीडिया के ऊपर उसकी जो चीज़ें हैं वो जी असल में हम क्या करें, हमें पता है कि खित्ते के अंदर बड़ी जंग छिड़ जाएगी, जी सारे तबाह हो जाएंगे, वो इसराइली पोर्ट्स के ऊपर हमले होंगे, वो जी फलाना हो जाएगा, ऑयल महंगा हो जाएगा, खित्ते के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें। हमारे जो ख़ास तौर पर 2500 फौजी हैं इराक़ के अंदर और 900 शाम के अंदर हैं, भाई उनके लिए बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। नहीं, वो इस तरह की कहानियाँ कह रहे जी ये फलाना हो जाएगा, हम अपने लोगों को बचाएंगे। आप अंदाज़ा करें, ईरान का मामला नहीं है, यमन है, ये यमन। और यमन के अंदर लोग तैयार बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं गजा, उन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ना, वो माइंस लगा रहे हैं, वो समंदरों में अमेरिका का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नेटो के ममालिक साथ देने को तैयार नहीं। इतनी तबाही हो रही है अमेरिका की, इतनी कि इतना डरा हुआ है अमेरिका। देखिए, अमेरिका के पास ताकत की कमी नहीं है लेकिन करेज की कमी है। और देखिए, आप मैदान जंग में जब जाते हैं तो आप फिजिबिलिटी देखते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान से सीखा है। अब आप बताइए जरा, इसराइल ने ये जो जंग छेड़ी है उसकी इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर ही छेड़ी थी ना, मुसाद की, और वो सारी की सारी गलत साबित हुई है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बज़ाहिर इजराइल को नुकसान हुआ है। अब इसराइल के लिए इशू ये खड़ा हुआ है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। अमेरिका उसको रोक ही नहीं पाया कि तुमने जंग नहीं करनी। बड़ी कोशिश की समझाने की। अब उसने आकर इस डिप्लोमेट ने कहा है कि एक ही हल है, आप इसराइल को इस जंग से रोक दें, वरना हम लोगों की तबाही जो आएगी, हमारा सारे का सारा मामला खत्म हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान से अब निकल गए हैं तो ना हम पाकिस्तान पर नजर रख रहे हैं, ना चाइना पर नजर रख रहे हैं, ईरान पर हम नजर नहीं रख रहे। अगर मिडल ईस्ट से भी हमारा पत्ता साफ हो गया तो फिर उसके बाद दुनिया के अंदर हमारी ताकत का शिराजा बिखर जाएगा। देखिए, आज से कुछ साल पहले की जंग और अब की जंग बड़ा फर्क है। आज से 4-5 साल पहले अमेरिका की ताकत और थी, अब अमेरिका की सूरत हाल है। वो ट्रंप आकर जब ये बात कहता है ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहता है अमेरिका की वो ताकत नहीं रही, अब उसका वो लेवल नहीं रहा। दुनिया अब बिल्कुल अलग तरह से देख रही है, वैक्यूम क्रिएट है। चाइना बढ़ रहा है आगे, रशिया बढ़ रहा है, यूक्रेन की हालत आपके सामने है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसराइल तो मान नहीं रहा, और इसराइल की सियासतदान और ये तमाम चीजें क्लियरली आप वॉल के ऊपर लिख दे, रिटन है ये वॉल के ऊपर। नेतन्याहू मान नहीं रहा। अब सिनेरियो क्या बनेंगे? या तो नेतन्याहू को आपको हटाना पड़ेगा, अगर उस बंदे को आप हटाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा तो इसराइल में उसके साथ है और वो काफी तगड़ा हिस्सा है। ये अलग बात है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो 40% हिस्सा है वो इस जंग के मुखालिफ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तो नेतन्याहू के साथ है ना। उनका मीडिया चीख कर गए आप ये जंग हार रहे हैं, जितना मर्जी कहते रहे। उसने क्लियरली कह दिया, वो कहता मैंने जंग रोकनी नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं इसको एंड तक लेकर जाऊंगा। अब इस चक्कर में चाहे जितनी मर्जी तबाही हो, वो अमेरिका को बार बार कह रहा है। देखिए, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप हमारी हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। अब यही इसी तरह होता है कि खित्ते के अंदर आपकी ताकत खत्म होती है।
वो कंपनीज जिनको अमेरिका ने सिक्योरिटी देनी थी, ये बहरी बेड़े क्यों आए हुए थे? वो ईरान के लिए आए हुए थे ना। वो कह रहे हैं ईरान और यमन के लिए आए थे। क्या है यमन? एक गरीब सा मुल्क है। उन्होंने गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका को, और अमेरिका उसका गला छुड़ा नहीं पा रहा, और शार्क को पकड़ा हुआ है कि जरा अमेरिका ऊपर नीचे हो तो वो शार्क को दबा दे, खत्म कर दे खेल उसका। आप ये सोचें, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन वो यमन पर हमला नहीं कर पा रहा। उसको पता है मेरी ईंट से ईंट बच जाएगी। आपको पता नहीं है कि आप जब किसी के घर में जाते हैं तो घर का बादशाह वो होता है, वो बाप है, वो इस खित्ते के बाप है। ईरान बाप है इस खित्ते का। आप एक बात समझ लें, उन्होंने वर्किंग किया। अमेरिका ने पिछले 5 साल में तवज्जो नहीं दी कि ईरान कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ये देखिए, पिछले 3-4 साल से हो ये रहा था कि 4-4.5 साल से इन्होंने कोशिश क्या की है, अमेरिका ने खास तौर पर, जब से उनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना जायंट बन चुका है, उन्होंने 2 काम करने की कोशिश की है। एक, चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर पूरी तरह इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। इंडिया को कहते रहे कि नहीं तुम चाइना के साथ जाओ, चाइना के खिलाफ जाओ। और फिर रशिया को, ये 3 जगहों पर वो काम करते रहे। उनको पता ही नहीं, उनकी नाक के नीचे ईरान को टेक्नोलॉजी मिलती गई, ईरान यमन को पास करता रहा। अब वो आकर कह रहे हैं कि नेविगेशन, टेक्निकल, एरियल इंटेलिजेंस, हर तरह की रियल टाइम इंटेलिजेंस और रियल टाइम हमला कहाँ करना है अमेरिका या बाकी ताकतों पर, वो सारी मालूमात देते रहे। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि सूरत हाल जब ये पैदा हो जाए तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने क्लियरली कह लिया है कि भाई इस सारे मामले पर हमारा खेल खत्म हो चुका है। अब सोचें, अगर अमेरिका इस लेवल पर नहीं आ गया कि वो यमन से मुकाबला कर सके। देखिए, इजराइल की ताकत है अमेरिका। अमेरिका अगर काबू में आ जाता तो फिर, अब सोचिए, ये बात अमेरिका को क्या नहीं बताती? पता थी ये बात। बार बार उनकी एम्बेसीज रिपोर्ट भेज रही हैं कि देखिए ये जंग नहीं करनी, आपने नहीं करनी। अभी तक आप सोचिए, वो यमन मारता जा रहा है, इनको मारता जा रहा है, तबाही करता जा रहा है। आज इंडियन ओशन में एक और जहाज तबाह हो गया। अब जब इतनी सूरत हाल तबाह हो रही है तो अमेरिका फिर भी कुछ ना करे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसकी हार है। देखिए, अमेरिका उस जंग में कूदता है जहां पर उसको 100% यकीन हो कि वो जंग जीत जाता है। मसला ये है कि उसके बावजूद वो जंग हार जाता है। अफगानिस्तान, इराक, शाम, इन्होंने बशार अल असद को हटाना था, वो बच गया। शाम के अंदर रूस ने जो किरदार अदा किया, उसके बाद अमेरिका को समझ आ गया हमारा खेल खत्म है। तो करते करते पूरे वर्ल्ड से ये रिपोर्ट इस बंदे ने दी, उसमें ये कहा है कि सारी दुनिया से लावा फटने वाला है। मुसलमान इस दफा बहुत ज्यादा भरे हुए हैं और पीक पॉइंट पर है। ये ना हो कि अमेरिका को अपनी एम्बेसीज बंद करना पड़ जाए, ये ना हो कि अमेरिका की फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाए, कोई वहां पर जाने ना दे। इतने हालात खराब है और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज है, क्योंकि इस दफा लोगों ने कहा है कि बहुत हो गया तमाशा। यानी आप ये देख लें कि अगर तैयब उर्दुगान जैसा बंदा है, उसके खिलाफ अवाम उसकी सपोर्टर है, याद रखिएगा। अवाम वहां पर ये कह रही है, अर्दुगान जब फौज ने तख्ता तुम्हारा उलटने की कोशिश की थी तो हम सड़कों पर आ गए थे, हमने तुम्हें बचाया था। अगर तुमने इस वक्त जो वादे किए हैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत इस्राइल के खिलाफ और ये वो फलस्तीन के वादे तुमने पूरे नहीं किए, तो हमें बताओ, हम खुद जाकर लड़ लेते हैं। तो ये अगर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब होगी तो रीजनल जंग छिड़ गई और सारा कुछ हो गया, तो फिर अर्दुगान के लिए भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो उसको जाना पड़ेगा, इस्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा, या उसको हमला करना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन होगी, आप दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। और जो अगला आएगा उसको भी जाना पड़ेगा हमला करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन कोई बचेगी नहीं। तो इस वक्त इसराइल की पोजीशन वीक है, तो अमेरिका की उससे ज्यादा वीक है। वरना बताएं, अमेरिका वो मुल्क है कि अगर उसके खिलाफ कोई कभी जिंदगी में आर्टिकल भी लिखता था, आंख भी उसको दिखाता था, कहते थे इसको तो करो फारग, इन्हें तो पहले पकड़ो, बाद में बाकियों को हम देखेंगे। तो इस वक्त सारी की सारी जो सूरत हाल है वो टोटली इनके खिलाफ हो गई है। ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, इनकी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, हालात ख़राब हैं, चीज़ें इनकी ख़राब हो चुकी है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से बदलती हुई नज़र आएगी कि इसराइल मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से, यानी आप ये समझ लें कि वो जो पोजीशन उसकी हुआ करती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और साथ वो खुद डूबेगा, अमेरिका को भी लेकर डूबेगा। सो आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो मिडिल ईस्ट उसके हाथ से निकल जाएगा, उसने क्लियरली बताया। और ये बंदा बड़ा चालाक है, इसको ऐसे पोजीशन पर नहीं रखा उसने, वो कोई खुशामदी वाली पोजीशन नहीं दी ना अमेरिका को चाहिए,
वो कह रहे हैं हमें विजिबिलिटी बताओ, सही पोजीशन बताओ, हालात क्या हैं। और उसने आकर बताया कि सरकार हालात ये हैं कि आपके हालात कुछ नहीं रहेंगे अगर आपने हरकत की, तो लिहाजा बचकर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।